हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड 25 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाना। इसमें हम आपको 25 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। तो आज का है हमारा तीसरा वीडियो। इसके पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर पड़ी है। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, विंडोज़ 7 में। विंडोज़ 7 में इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। तो आपका जो विंडोज़ 7 है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो आपका फाइल फॉर्मेट आपका सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन ए है आपका NTFS, ऑप्शन बी आपका BSD, ऑप्शन सी है आपका EXT, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, तो जो आपका फाइल सपोर्ट करता है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए NTFS। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए NTFS। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, इनमें से कौन सा सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि आपका जो भी सिस्टम है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन है आपका पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड, लिब्रे ऑफिस। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, जो आपका लिब्रे ऑफिस है, तो लिब्रे ऑफिस एक सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या है, तो आपको बता दें एप्लीकेशन है जो कि लिब्रे ऑफिस। बाकी सबकी बात करें तो बाकी आपका पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड, बाकी सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, क्या पूछा है आपसे, तो DVD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन सी आपका डिजिटल वीडियो डिफिनेशन, ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो DVD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और ऑप्शन सी क्या है, डिजिटल वीडियो डिफिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो आपका DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क भी होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जो आपका फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करके म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, यही आपसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है आपका आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, ऑप्शन भी है आपका आप उस फाइल को केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं, ऑप्शन सी है आपका आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट दोनों फोल्डर में पा सकते हैं, ऑप्शन डी है आपका आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों में आपका क्या कर सकते हैं, दोनों में नहीं पा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, एक बेसिक टेक्स्ट, क्या लिखा है, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका कैलकुलेटर, नोटपैड, एड्रेस बुक, पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका नोटपैड है, तो आपका बेसिक आपका टेस्टिंग नोटपैड है। क्या है, तो जो आपका एडिटिंग टेस्टिंग नोटपैड कौन है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी, यही आपका टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है,
माइक्रो प्रोसेसर। क्या पूछा है? माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है किसका भाग होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है? ए और दोनों होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दे, माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोल यूनिट भी है और एक आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका कंट्रोल यूनिट भी है आपका और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? सिस्टम, क्या लिखा है? सिस्टम में डेट, क्या लिखा है? सिस्टम व डेट, सिस्टम टाइम कंप्यूटर में किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो जो आपका सिस्टम है उसमें टाइम कंप्यूटर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? माउस के द्वारा कि आंतरिक घड़ी की सीपीयू की एएलयू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका सिस्टम में आपका डेट व टाइम होता है किसके द्वारा संचालित होता है? तो आपको बता दें आंतरिक घड़ी, जो कि आपका ऑटोमेटिक फील रहता है कंप्यूटर में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? मेमोरी, मेमोरी की गति तीव्र में मंद का सही अनुक्रम, मतलब तेज से आपका धीरे मेमोरी की गति बताना है। कौन सा मेमोरी सबसे ज़्यादा है, उससे कम, फिर उससे कम, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए क्या दिया है? रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। कैश मेमोरी, रजिस्टर, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। उसके बाद ऑप्शन सी है आपका मेन मेमोरी, रजिस्टर, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर। तो जो आपका मेमोरी की गति होती है सबसे तेज़ की बात करें तो तेज़ आपका कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तो सबसे तेज़ आपका होता है रजिस्टर, उसके बाद आपका होता है कैश मेमोरी, उसके बाद आपका मेन मेमोरी होता है, उसके बाद हार्ड डिस्क होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं तो उसका प्रोसेस एक एक करके होता है। तो क्या पूछा है आपसे कि जब कोई भी कार्य कंप्यूटर को दिया जाता है तो उसका प्रोसेसर एक एक करके होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका टाइम शेयरिंग मोड, ऑप्शन बी आपका बैच प्रोसेसिंग मोड, ऑप्शन सी आपका बोथ ए एंड बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका 9 का उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बैच प्रोसेसिंग मोड। जो आपका कंप्यूटर में बहुत सारे काम किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, उसका प्रोसेस होता है एक एक करके, तो उसको क्या बोला जाता है? तो आपको बता दें बैच प्रोसेसिंग मोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैच प्रोसेसिंग मोड बोला जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? डिस्क क्लीन अप टूल यूटिलिटी का यूज क्या है? जो आपका डिस्क क्लीन अप है उस टूल का यूटिलिटी का यूज क्या है? तो यही आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है आपका डिस्क स्पेस मेकअप के लिए करता है, ऑप्शन बी आपको व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए, ऑप्शन सी है आपका फाइल की साइज को देखने के लिए, ऑप्शन डी आपका वायरस को हटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जो आपका डिस्क क्लीनअप टूल है आपका किसके लिए यूज होता है? तो आपको बता दें कोई भी अगर व्यर्थ फाइल है आपके अपने कंप्यूटर में उसको हटाने के लिए आपका डिस्क क्लीनअप टूल यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो जो आपका डिस्क क्लीनअप टूल का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी फाइल कोई किसी काम के लिए नहीं है तो आपको क्या करना होगा? तो आपको डिस्क क्लीनअप करना होगा, तो आपकी जो फालतू की फाइल है वो आपका कंप्यूटर से हट जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है। तो इनमें से आपसे पूछा है कि कौन सा आइकन विंडोज 7 में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है आपका रिसाइकिल बिन,
कंप्यूटर, MS वर्ड, नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 11 का? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड विंडोज 7 में नहीं पाया जाता है, बल्कि कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको बता दें गूगल के अलग एक वेबसाइट है जो कि आपका मेन MS वर्ड होता है, जो कि वहाँ से आपको ये आइकन मिल सकता है। तो इसमें पूछा है कि विंडोज 7 में आपका सिस्टम में आइकन नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, MS वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? स्क्रीन में सबसे निचले भाग पर, स्क्रीन में निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा देखते हैं, क्या कहलाता है? टास्क बार कहलाता है कि टाइटल बार कहलाता है कि मेनू बार कि स्पेस बार? जो आपका स्क्रीन के सबसे निचले भाग में एक लंबा सा होता है ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बोलते हैं? तो आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर कंप्यूटर या लैपटॉप में, अगर कोई भी स्क्रीन है इसके नीचे जस्ट यहाँ पे दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है? जैसे नोटिफिकेशन हो गया, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं वो भी दिख रहा है, विंडोज़ हो गया, तो आपको क्या बोलते हैं उसको? तो आपको बता दें टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं, जो कि आपका स्क्रीन के निचले भाग में दिखाई देता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। तो जो आपका प्रिंट किया जाता है उस कैरेक्टर की आपका चौड़ाई और ऊंचाई प्रदर्शित करता है, तो किस में प्रदर्शित होता है? ऑप्शन है आपका फॉन्ट साइज, बॉर्डर, सेल, फॉन्ट स्टाइल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें कि फॉन्ट में। किस में हो जाएगा राइट आंसर? तो आपको बता दें फॉन्ट में। फॉन्ट में अगर कोई भी साइज, मान लीजिए इसका साइज़ है 10, हम मान लेते हैं उसकी ऊंचाई करना चाहते हैं 15 और उसकी चौड़ाई करना चाहते हैं 13, तो यहाँ से आप लोग फॉन्ट साइज़ से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो फॉन्ट साइज़ में जाकर आप ऊंचाई और चौड़ाई को बढ़ाया घटा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर एरो का निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं? जो आपका एरो का होता है, एक अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, ये सब 4 आपका एरो होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं कि या नेविगेशन की कि टाइपिंग की कि स्पेशल की? तो क्या बोलते हैं? जो आपका कीबोर्ड में आपका 4 की दिखाई देती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो कौन सा की बोलते हैं? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं इसको? तो आपको बता दें कि इसको नेविगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं। कौन सा की बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेविगेशन की। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? MS पॉइंट। MS पॉइंट एप्लीकेशन में कर्व लाइन, वक्री रेखा को ड्रा करने के लिए हम किस आइकन का प्रयोग करके क्लिक करते हैं? तो जो आपका MS वर्ड एप्लीकेशन में कर्व लाइन है उसको ड्रा करने के लिए हम किस आइकन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका कर्व लाइन, पॉलीगन, क्या लिखा है? पॉलीगन, रेक्टेंगल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्व। किसका प्रयोग करते हैं? अगर आपको MS वर्ड में कर्व लाइन खींचना है, ड्रा करना है, तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है? तो आपको बता दें आपको कर्व का ऑप्शन दिखाई देगा आइकन, उसी पर आपको क्लिक करना है, तो आपका कर्व लाइन ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? कौन एक पेंटिंग डिवाइस है? तो कौन सा आपका पॉइंटिंग डिवाइस है? माउस है कि प्रिंटर है कि स्कैनर है कि कीबोर्ड है? तो क्या पूछा है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? जो आपका माउस है आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि आपका इसमें कितने आपका बटन पाए जाते हैं? तो आपको बता दें 3, एक अप एंड डाउन, एक होता है क्लिकेबल, जो कि आपका यहीं बीच में होता है। तो आपको याद रखना है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक बीच में होता है छोटा सा बटन। तो माउस में कुल कितने बटन होते हैं? तो आपको बता दें 3 होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका नोटपैड। नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। जो आपका नोटपैड में आपका डॉक्यूमेंट तैयार होता है किस एक्सटेंशन के साथ तैयार होता है?
तो ऑप्शन है आपका .txt, ऑप्शन बी है आपका .rtf, ऑप्शन सी आपका png, ऑप्शन डी आपका .jpg। तो जो आपका नोटपैड में फाइल कोई भी सेव होता है किस एक्सटेंशन के साथ आपका स्टोर होता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। तो जो आपका नोटपैड में फाइल कोई भी सेव होता है डॉक्यूमेंट, तो किस में होता है सेव, तो आपका होता है .txt। किस एक्सटेंशन के साथ होता है आपका सेव, तो आपको याद रखना है .txt, इसी एक्सटेंशन के साथ आपका नोटपैड में फाइल सेव होता है। बात करें कि जेपीजी और पीएनजी किस में होता है, तो आपको बता दें जेपीजी पीएनजी आपका फ़ोटो में आपका प्रयोग होता है एक्सटेंशन। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इनमें से आपसे कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वही पूछा है। ऑप्शन है आपका MS वर्ड, ऑप्शन बी आपका विंडोज 7, ऑप्शन सी आपका एक्सेल, ऑप्शन डी आपका पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका विंडोज 7 है, यही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो क्या हो जाता है, तो जो आपका विंडोज 7 है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो मेनू का उपयोग, क्या लिखा है, मेनू का उपयोग डॉक्यूमेंट में किसी विषय के आकर्षक को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो आपका मेनू का उपयोग डॉक्यूमेंट में किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट आपका हो गया, एडिट, फॉर्मेट, फाइल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ भी जैसे फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कहाँ पे करेंगे आप लोग, तो आपको बता दें फॉर्मेट में जाकर वहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। जो कि आपसे प्रश्न पूछा है कि मेनू का उपयोग डॉक्यूमेंट को विषय सामग्री जो कि आपका आकर्षक मतलब अच्छा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको बता दें फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है जो कि आपका कंप्यूटर से नहीं मिलता है। जैसे ऑप्शन ए है आपका पेंटियम, ऑप्शन बी आपका बैटरी, ऑप्शन सी आपका एल्गोरिदम, ऑप्शन डी आपका माउस। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें एल्गोरिदम। जो कि बाकी की बात करें कि पेंटियम भी आपका कंप्यूटर में होता है, बैटरी भी होता है, माउस भी होता है। तो ये तीनों शब्द आपको कंप्यूटर से मिलते जुलते हैं, और बाकी जो एल्गोरिदम है आपका, एल्गोरिदम आपका कंप्यूटर से नहीं मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, बूट होने के बाद जब कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए तैयार होता है, जिस स्थान को आप देखते हैं वह क्या कहलाता है। तो जो आपका बूट जब होता है कंप्यूटर, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन है आपका विंडोज, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। तो जो आपका बूट होता है कंप्यूटर में, उसका प्रयोग कब होता है, तो आपको बता दें डेस्कटॉप पर होता है। कहाँ पर होता है, क्या कहलाता है, तो आपको बता दें डेस्कटॉप होता है, ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है। जो आपका ऐसा कौन सा टेलीफोन के माध्यम से है जो बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं कि मॉनिटर बोलते हैं, माउस बोलते हैं कि OCR। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम क्या बोलते हैं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मॉडेम हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ऑपरेटिंग, क्या लिखा है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता कहलाती है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक साथ अनुप्रयोग होता है, एक से अधिक बार अनुप्रयोग होता है,
तो उसको क्या बोलते हैं, उस कार्य को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपका बूटिंग बोलते हैं, कि थ्रेडिंग बोलते हैं, कि मल्टी ग्रेडिंग बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, ब्लू रेड, क्या लिखा है, ब्लू रेड डिस्क की धारक क्षमता विस्तार की सीमा कितनी है। जो आपका ब्लू रेड डिस्क होती है उसकी क्षमता विस्तार सीमा कितनी होती है। ऑप्शन है आपका 650 से 1 GB, 2 GB से 7 GB, और 25 GB से आपका 50 GB, और डी है आपका 1 TB से आपका 2 TB। तो आपको बता दें अगर MB का अगर फुल फॉर्म पूछ रहा है, MB का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें मेगाबाइट। अगर GB का मतलब पूछ रहा है तो आपको बता दें कि गीगाबाइट हो जाता है। 1 MB में कितने आपका एक GB में कितने MB होते हैं, तो आपको बता दें 1024 MB होते हैं। कितने होते हैं, 1024 MB होते हैं। वहीं पर बात करें कि 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1024। उसके बाद देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका ब्लू रेड डिस्क की धारक क्षमता होती है कि विस्तार कितना होता है, तो आपको बता दें 25 GB से लेकर आपका 50 GB, कितना 25 GB से लेकर आपका 50 GB तक आपका धारक क्षमता होता है। किसका होता है, तो जो आपका ब्लू रेड डिस्क है, ब्लू रेड डिस्क की धारक क्षमता कितनी है, 25 GB से लेकर 50 GB तक आपका पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो आपसे कौन सा पूछा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो कि कंप्यूटर का भाषा नहीं है। जैसे ऑप्शन है आपका बेसिक, जावा, सुमात्रा, फोर्ट्रान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा। जो कि बात करें कि सुमात्रा कहाँ से आया है, तो आपको बता दें ये आपकी कंप्यूटर की भाषा नहीं, बाकी बेसिक, जावा, फोर्ट्रान ये सभी बाकी लैंग्वेज कहाँ से हैं, तो आपको बता दें कंप्यूटर की भाषा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती है। जो आपका हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है, किस में भेजी जाती है, रिसाइकिल बिन में भेजी जाती है, कि मदरबोर्ड में, कि क्लिपबोर्ड में, कि फ्लॉपी डिस्क में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस में भेजी जाती है। जो आपका हार्ड डिस्क होता है, आप लोग कोई फाइल डिलीट करते हैं तो यहाँ कोने पर आपको दिखाई देता है रिसाइकिल बिन का, तो यहीं पर आपका चली जाती है फाइल। कहाँ पे चली जाती है, तो डिलीट करने के बाद आपका फाइल कहाँ पर जाती है, तो आपको बता दें रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिसाइकिल बिन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको CCC के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।